बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 अगस्त और दिन है जुमतुल मुबारक का। आज एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, 10 अच्छी और बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ दो अहम खबरों के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे और खुशखबरियों का मेगा या सुपर पैकेज हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज दो अहम मौज़ूआत पर ज़्यादा बात करेंगे, ख़ास तौर पर जिनके हवाले से पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा सवालात कमेंट सेक्शन में पूछे गए। नंबर 1, यूरो 5 पेट्रोल कब पाकिस्तान आएगा, कब से उसकी बाकायदा सेल शुरू होगी, कौन से शहरों में मिलेगा, किस तारीख से मिलेगा, पेट्रोल की कीमत क्या होगी और इससे मुतल्लिक़ बहुत सारे सवालात। तो आज आप ये सब कुछ जान पाएंगे। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा था कि इसके चार्जिंग स्टेशंस कायम होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, और पहला स्टेशन कहां पर कायम हुआ है और ये टेक्नोलॉजी का दौर आने वाले दिनों में कौन सी तब्दीलियां लाने वाला है और आपकी ज़िंदगी किस तरह से आसान होने वाली है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं यूरो 5 पेट्रोल के हवाले से। तो अच्छी खबर ये है कि तमाम तर दबाव मुस्तरद करते हुए हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हुई है यूरो 5 पेट्रोल पाकिस्तान लाने में। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि पहली शिपमेंट जो है इस ऑयल की वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जी हाँ, पहला जहाज़ कराची पहुंच चुका है और बहुत ही कम वक्त के बाद या चंद दिनों के बाद उसकी बाकायदा सेल परचेज़ पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। इस हवाले से जो मोस्ट रेलेवेंट अथॉरिटी थी उनसे मैंने कुछ सवालात भी किए, मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन इस बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको और बता दूं कि आइंदा आने वाले महीनों में या आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपना 70% ऑयल जो इंपोर्ट कर रहा था बाहर के ममालिक से, अब वो सारे का सारा यूरो 5 के हवाले से होगा। इससे कबल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से हाथ खड़े करते हुए हुकूमत से ये कह दिया गया था कि वो पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल की इंपोर्ट फौरी तौर पर शुरू नहीं कर सकते। बहाना ये बनाया गया कि उनके पास ना तो वो सपोर्टिव सिस्टम है और ना मतलूबा सहूलतें जिनका इस्तेमाल करते हुए वो मुल्क भर में पेट्रोल की इंपोर्ट और सप्लाई का काम शुरू कर सकें। इस दौरान PSO वो वाहिद कंपनी थी जो आगे बढ़ी और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल इंपोर्ट कर सकते हैं बल्कि इसकी सप्लाई भी शुरू की जा सकती है। तो आइंदा चंद दिनों में जब आपको यूरो 5 पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि बाकी कंपनियों ने किस तरह से हीले बहाने बनाए कि ये पेट्रोल पाकिस्तान ना आ सके अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, और उस वक्त PSO वो वाहिद कंपनी थी जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर सोच रही थी। खैर, मैंने इस सारे मामले पर जो मोस्ट रेलेवेंट अथॉरिटी है यानी मलिक अमीन असलम साहब जो इस सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं, उनसे मैंने कुछ सवालात किए हैं जो सवालात आपके जहनों में भी हैं ताकि आप जान पाएँ कि कब से ये सारे मामलात शुरू हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए हैं और मैंने उनसे पूछा है कि बहुत सी इत्तलात गर्दिश करती रही हैं पिछले कुछ दिनों में कि शायद ये मुमकिन नहीं हो सकेगा पेट्रोल की सप्लाई शुरू होना। अफवाहें तरह तरह की गर्दिश कर रही हैं। फैक्चुअल पोजीशन इस वक्त है क्या वाकई पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच चुका है या नहीं? तो उनका जवाब क्या था, आप ज़रा सुनिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की कौम के लिए कि यूरो 5 का जो पहला टैंकर है वो पाकिस्तान आ चुका है और इंशाल्लाह इसमें जो PSO के स्पेशली पंप्स हैं उनके ऊपर अगले 10-15 दिन में ये पेट्रोल अवेलेबल होगा। और जो 70% पाकिस्तान का पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तमाम का तमाम यूरो 5 पे होगा। इसमें और भी मुख्तलिफ जो OMCs हैं जिस तरह ऑटोटेल वाले हैं उनका भी हमें लेटर आया कि उनका शायद अगस्त के पहले हफ्ते से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह तमाम जो हर्डल्स हैं वो अबूर हो गए हैं। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस पेट्रोल की कीमत क्या होगी, तो इस हवाले से भी मैंने उनसे पूछा कि कहीं यूरो 5 बेहतर क्वालिटी का है इसलिए कहीं इसकी कीमत ज़्यादा तो नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी ज़्यादा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आप सुनिए। यूरो 5 की कीमत वही होगी जो नॉर्मल पेट्रोल की है, तो इसमें कोई प्राइस का ऐसा डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटी जो है उसकी 10 गुना बेहतर होगी, एमिशंस जो हैं उसकी 10 गुना कम होंगी। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि उनको अच्छा हाईएस्ट क्वालिटी फ्यूल जो है उसी कीमत पर दस्तयाब होगा। पहले तो बताया गया था कि 1 अगस्त से ये पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसकी डेडलाइन क्या है और किस तारीख से आवाम को ये पेट्रोल दस्तयाब होगा और कहाँ कहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा? ये इंशाल्लाह जो कैबिनेट को डेट दी गई है वो लेटेस्ट डेट जो है वो 1 सितंबर दी गई है, लेकिन ये आप देखेंगे कि अगस्त में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे आना शुरू हो जाएगा।
जिस तरह मैंने बताया कि टोटल वाले ने हमें ख़त लिखा है कि जी हम सबसे पहले लेकर आएंगे। PSO का भी जो जहाज़ जो कि ये फ्यूल लेकर आ रहा है वो पहुंच चुका है कराची। तो इंशाल्लाह ये अगले 10-15 दिन में आप मुख्तलिफ पंप्स पे देखेंगे और 1 सितंबर के बाद कोई और पाकिस्तान में पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर यूरो 5। क्या ये बात दुरुस्त है कि एक मखसूस माफिया या पेट्रोलियम कंपनियों की एक लॉबिंग नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल की बाकायदा इंपोर्ट और सेल का काम शुरू हो सके? जी बिल्कुल, देखें इसमें लॉबीज थी जो चाहती थी कि ये ना हो, क्योंकि इसके आने से अब सब पे प्रेशर पड़ेगा कि ये क्वालिटी हाई क्वालिटी का फ्यूल आ गया है। हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको भी अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, और उसका ऑलरेडी प्रेशर पड़ चुका है। उनको कहा गया है कि 2-3 साल के अंदर वो भी अपना यूरो 5 के ऊपर शिफ्ट करें। तो जनाब मलिक अमीन असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उम्मीद है कि आपको उन तमाम सवालों के जवाबात मिल गए होंगे जो पिछले कई दिनों से यूरो 5 के हवाले से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खुशखबरी की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस नस्ब करने का काम भी शुरू कर दिया गया है और ये काम भी किया है PSO ने, और पाकिस्तान में पहला चार्जिंग स्टेशन नस्ब कर दिया गया है। इस्लामाबाद के F7 मरकज़ में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इसकी बाकायदा ओपनिंग हुई है और इसे PSO इलेक्ट्रो का नाम दिया गया है। यानी अगर आपके पास चार्जिंग वाली या इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप आसानी से जाके उसे चार्ज करा सकते हैं। और जिन लोगों के पास नहीं है अभी, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पर काम शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जो कंपनियों से बातचीत है उसका सिलसिला जारी है। जो बिड का एक प्रोसेस होता है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होंगी, कौन सी कंपनी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारे मामलात को अब हुकूमत इसका जायज़ा लेना शुरू कर चुकी है और बहुत कम अरसे के बाद आपको ये सारे मामलात हतमी शक्ल पर जाते हुए नज़र आएंगे। इस्लामाबाद में इस चार्जिंग स्टेशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ और एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें PSO के हुकाम भी शरीक हुए और हुकूमती शख्सियात जिनमें वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम उमर अयूब साहब और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर जो थे वो शरीक हुए। और इस दौरान उमर अयूब ने ये अनाउंस किया कि जो मुश्किल मरहला था इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का वो मुकम्मल कर लिया गया है और अब संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने के हवाले से। इसके साथ साथ PSO के हुकाम ने बताया है कि ये जो चार्जिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं होंगे, मुल्क भर के बड़े शहरों में होंगे और अहम जो मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं या शाहराएँ हैं उन पर ये चार्जिंग स्टेशन की सहूलत दी जाएगी जिनमें EV चार्जर नस्ब किए जाएंगे ताकि अगर आपके पास ये चार्जिंग वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप आसानी से चार्ज कराइए और पेट्रोल की निस्बत 30% तक कम खर्च में अपना सफ़र आप कर सकते हैं। अभी ये सहूलत सिर्फ महंगी गाड़ियों में है, जैसे BMW के कुछ मॉडल्स हैं जिनमें ये सहूलत है, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग गए और मुकामी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार होना शुरू हो गई तो फिर आप लोग भी आसानी से अपनी गाड़ी को चार्ज करा सकेंगे। ये मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है, नामुमकिन नहीं है और बहुत दूर की बात भी नहीं है। इस पर अमली इक़दाम अब तेज़ी से हो रहे हैं और मेरा ख्याल है आने वाले कोई 2 सालों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती फिरती नज़र आएंगी, क्योंकि अब कंपटीशन का दौर है। अगर PSO इतना ज़्यादा आगे चला गया है, अपने चार्जिंग स्टेशन कायम कर रहा है, तो दीगर कंपनियां भी मुकाबले में आगे आएंगी और जब ये कंपटीशन की एक फ़िज़ा बरकरार होगी और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगना शुरू हुए तो ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जिसमें रुकावटें थीं, जहाँ पर आकर मामला फंसा हुआ था, जहाँ पर बहुत सी लॉबिंग की गई और मखसूस माफिया एक्टिवेट हुआ, वो था पॉलिसी किसी तरह से पाकिस्तान में मंजूर ना हो सके। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके ये पॉलिसी मंजूर हो गई है तो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ गाड़ियों के बल्कि मोबाइल फ़ोन्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगेंगे। इसके लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ राब्ते हुकूमत के जारी हैं, जो अच्छी बिड देगी उसको पाकिस्तान में आने का, सरमायाकारी का मौका दिया जाएगा। तो ये 2 अच्छी खबरें थी, गाड़ियों के शौकीन हजरात के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस हैं, वैसे ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। कल खुशखबरियों का मेगा पैकेज यानी सुपर पैकेज होगा जिसमें पिछले 1 आध हफ्ते में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर आपसे बात करूंगा, जो कुछ खबरों से ओझल रह गई या अगर आई भी हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं हो सकी। तो कल का व्लॉग मिस मत कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।